कभी कोई क्या अग्नि से दाहकता अलग कर सकता है, प्रकाशकता अलग कर सकता है, पाचकता अलग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वे गुण उस द्रव्य से अभिन्न है, पर वे गुण पृथक पृथक कार्य को देने वाले हैं। इसलिए पृथक पृथक कार्य को उपलब्ध कराने के कारण उन गुणों को भी पृथक पृथक जाना जाता है, माना जाता है, कहा जाता है, स्वीकारा जाता है। पर उन दाहक, पाचक, प्रकाशक गुण युक्त एक अग्नि। देखो, सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी है तो अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? अग्नि चाहिए ना। तो सीधा का सीधा क्या कहा जाता है? अग्नि जला लो। समझ गए ना? ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके घर में कोई व्यर्थ की चीजें इकट्ठी हो गई हैं और उसको जलाना है, तो क्या कहोगे आप? अग्नि जला लो। और यदि मान लो रात्रि का अंधकार हो गया है और प्रकाश करना है, लाइट नहीं है, नहीं तो तुम कहोगे हम तो लाइट जला लेंगे, लाइट नहीं है, अब क्या करोगे? तो दीपक जला लो। पर दीपक में भी किसको जलाया जाता है? अग्नि। अग्नि तीनों जगह कौन आ रहा है? अग्नि, अग्नि, अग्नि। ऐसे ही दर्शन में भी आत्मा, ज्ञान में भी आत्मा, चर्च में भी आत्मा, यानी सब जगह कौन है? एक आत्मा ही आत्मा होता है। तो जहां आत्मा आ गया वहां सारे गुण आ जाते हैं। इसलिए हम जीवों ने कभी अपने दोहरे जीवन को प्रारंभ करने के लिए आत्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, साधन नहीं किया। बंधुओं, इस जगत में जितने जीव हैं, परमार्थ बाह्य जितने भी जीव हैं, सबका जीवन एक सा है। चाहे वो देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे त्रियंच हो, सब एक जैसा जीवन जी रहे हैं, परमार्थ बाह्य। सब आहार, सबको भय, सब मैथुन, सब परिग्रह, उन्हीं चार संज्ञा में जीवन जी रहे हैं सारे जीव। कोई फर्क नहीं पड़ता। संसारी जीव जो परमार्थ मार्ग से शून्य है, ऐसे सभी जीव अपना जो जीवन जी रहे हैं, वे सब एक जैसा जीवन जी रहे हैं। बस इतना अंतर हो सकता है, किसी के जीवन में दुख ज्यादा है, किसी के जीवन में थोड़े दुख कम हो सकते हैं, पर ऐसा कोई जीव नहीं जो दुख का अनुभव ना कर रहा हो। और इस जीवन का फल भी अच्छा नहीं। मनुष्य सांसारिक जीवन जीता रहे, चारों गतियों में जा सकता है। त्रियंच जीव सांसारिक जीवन जीता रहे, चारों गतियों में जा सकता है। देव और नारकी पर्याय में थोड़ा अंतर है। नारकी जीव
वहां से मरण करके पुनः नारकी नहीं हो सकता और देव पर्याय में नहीं जा सकता, वो मनुष्य और त्रंच ही होगा। ऐसे देव भी मरण करके देव नहीं बनेगा, नारकी नहीं बनेगा, वो भी मनुष्य और त्रंच में जाएगा। पर जो देव या नारकी जीव परमार्थमय जीवन जीते हैं, ऐसे देव और नारकी जीव मरण करके त्रंच आदिकों की पर्यायों में एक इंद्रियों तक जीवों में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा सांसारिक जीवन जीने का यह कितना खोटा फल जीव को प्राप्त होता है। पर जो परमार्थ मार्गी होते हैं, सम्यक दर्शन से सुशोभित होते हैं, ऐसे जीव यदि संसार में भी जन्म लेते हैं तो सुगति को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के लिए सुगति देव पर्याय है, देवों के लिए, नारकियों के लिए सुगति मनुष्य पर्याय है। ध्यान रखना। त्रियंचों के लिए सुगति देव पर्याय है, मनुष्य पर्याय है। इस जीव को यह सुगति अवश्य प्राप्त करने योग्य है और इसके लिए व्यवहार धर्म का साधन जीव को करना होगा। यद्यपि निश्चय व्यवहार धर्म कोई एक दूसरे को छोड़कर नहीं होते, पर इस जीव ने अतीत की पर्यायों में कभी व्यवहार धर्म का साधन किया होगा, इसलिए यह जीव ऐसे उत्तम कुल में आया। जिस उत्तम कुल में इस जीव को व्यवहार मार्ग के जो साधन है वो भी प्राप्त हुए और उन व्यवहार मार्ग के साधनों के निमित्त से जो निश्चय धर्म का स्वरूप है, परमार्थ का स्वरूप है, वह जानने को मिला। आचार्य भगवान कहते हैं, जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है। इसलिए भव्य जीवों को एकमात्र निज निर्मल शुद्ध नित्य आनंद स्वरूप वीतराग स्वभावी आत्मा की ही भावना करना चाहिए कि मुझे ऐसा निज शुद्ध आत्मा प्राप्त हो। जब ये भावना उत्पन्न होगी तो भोजी फिर तू व्यवहार मार्ग के साधन को भी अवश्य प्राप्त करेगा। जब निर्मल शुद्ध आत्मा की भावना ही आत्मा में नहीं उत्पन्न हुई है और अन्य बाह्य पदार्थों की भावना हो रही है, तो फिर जीव का उपयोग भी उसी दिशा में जाएगा और उसकी क्रिया यानी प्रवृत्ति भी उसी दिशा में होगी। इसलिए सांसारिक जीवन जीते हुए वो जीव अपना दूसरा जीवन, पारमार्थिक जीवन, वह भी अवश्य प्रारंभ करना चाहिए और वह जीवन व्यवहार निश्चय मार्ग स्वरूप है। जब जीव की प्रवृत्ति निश्चय मार्ग में नहीं होती है तो वह जीव अपने व्यवहार मार्ग में स्थित होकर के अपने को संभालता है।
आचार्य भगवान योगेंदु देव कहते हैं, योगी निश्चय से निर्मल आत्मा को पहचानते हैं। योगी कौन? जिन्होंने व्यवहार मार्ग का जितना उत्कृष्ट साधन हो सकता था वह उत्कृष्ट साधन प्राप्त कर लिया है। अब उससे उत्कृष्ट व्यवहार मार्ग का और कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। ऐसा वह साधन प्राप्त किया हुआ योगी अब एकमात्र निश्चय धर्म की भावना करता है, क्योंकि साधन मार्ग जितना उत्कृष्ट हो सकता था वो मैंने प्राप्त कर लिया। अब मुझे इस साधन से जो साध्य है, यानी जिसका मैं लक्ष्य लेकर चला हूं, अब मुझे मात्र वही निर्मल आत्मा का आश्रय प्राप्त करना है, वो भी 2 घड़ी के लिए। वो बात अलग है कि इस हीन शयनन में 2 घड़ी का आश्रय नहीं होता, पर साधक की भावना तो 2 घड़ी के आश्रय की हुआ करती है। यही उसका निर्मल पुरुषार्थ है, यही उसका उग्र पुरुषार्थ है, यही उसका उत्कृष्ट पुरुषार्थ है। भावना तो 2 घड़ी की करता है। अब जितनी विशुद्धि बन जाए उतना हो जाए। जैसे परीक्षा देने के लिए जो विद्यार्थी गया है वह प्रश्न पत्र तो पूरा हल करने की कोशिश करता है। अब उसको जितना प्रश्न का सही उत्तर आता होगा उतना वह सही उत्तर लिख देता है, बाकी कार्य पूरा करता है। हाँ, उसे जितना सही उत्तर लिखा गया है उतने अंक प्राप्त हो जाते हैं, पर भावना तो यही करता है मैं पूरा प्रश्न पत्र हल करके आऊंगा। ऐसे ही एक हीन शयनन वाला साधक भी भावना तो यही करता है कि मैं 2 घड़ी का ध्यान प्राप्त करूंगा, निर्मल आत्मा का 2 घड़ी आश्रय करूंगा, परंतु हीन शयनन होने के कारण भले ही उसे क्षण मात्र का ध्यान हो, वह उसकी परवाह नहीं करता, चिंता नहीं करता। अपितु अपने अंदर जो उत्साह है वह उत्साह वह उत्कृष्ट को प्राप्त करने का रखता है। ध्यान रखना, कभी ये मत विचारना कि हम पंचम काल में पैदा हुए, हीन शयनन में पैदा हुए, अब हमसे इतना उत्कृष्ट धर्म नहीं हो सकता। ये बातें करने की जरूरत नहीं है। भावना हमें हमेशा वही करना चाहिए कि मैं भी इतना उत्कृष्ट कर सकता हूँ, ना कर पाऊं तो कोई बात नहीं, उसमें भी समता रखना चाहिए। यही साधक की साधना है और यही साधक का साधक मार्ग है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं योगी निश्चय से निर्मल आत्मा को पहचानते हैं, क्योंकि वो निर्मल आत्मा के आश्रय से आत्मा में रहने वाले सर्व गुणों को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में गुण प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है, गुणी को प्राप्त करना ही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। गुणों के मार्ग से गुणी को प्राप्त किया
दिया जाता है और गुणी के आश्रय से अनंत गुणों का सहज ही उपलब्धि प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान ने जो यहाँ निर्मल आत्मा की भावना करने की बात कही है, हमें इस सांसारिक जीवन को जीते हुए भी अपने परमार्थ मार्ग को भी अवश्य प्रारंभ करना चाहिए, निर्मल आत्मा की भावना करना चाहिए और यह दोहरा जीवन जीते हुए इस पर्याय को सफल करना चाहिए। इसी भावना के साथ जहाँ आत्मा पाता है वहाँ सर्व गुण पाता है, जहाँ आत्मा पाता है वहाँ सर्व गुण पाता है। केवल ज्ञानी भगवान का कहा धर्म तब पाता है। निज निर्मल आत्म हो निज निर्मल आत्म योगी ध्याए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। जिनागम पंथ